शुरू करें। एक सूचना ध्यान से सुनिए। माननीय भारत के प्रधानमंत्री महोदय एवं राष्ट्रपति महोदय तथा उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदय जी, मेरे द्वारा लगभग 22 वर्षों में अंतरिक्ष में उस मॉनिटरिंग पावर की खोज की गई है जो संसार में पृथ्वी पर बाढ़, भूकंप, समुद्री लहरें, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी आदि घटनाओं को घटित कर रही है। यह खोज मेरे द्वारा लगभग 22 वर्षों में पूर्ण की जा चुकी है और अब इस खोज को अंतिम रूप दिया गया है। इस खोज की सूचना मेरे द्वारा माननीय केंद्र सरकार एवं माननीय उत्तराखंड सरकार को पहले ही दी जा चुकी है और इसकी सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी तथा हाई कोर्ट माननीय नैनीताल को भी प्रेषित की जा चुकी हैं और माननीय वैज्ञानिकों की संस्था इसरो कर्नाटक बेंगलोर को भी इस खोज की सूचना पहले ही दी जा चुकी है। इस खोज की एक पत्रावली हमारे उत्तराखंड राज्य में माननीय आपदा विभाग के पास विचाराधीन चल रही है। मैंने सरकार से प्रार्थना की थी कि वैज्ञानिकों को इस संबंध में लेटर जारी किया जाए और उन्हें यह सूचना दे दी जाए कि भारत में अंतरिक्ष में उस मॉनिटरिंग पावर को पकड़ लिया गया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी लहरें, पर्वतों का खिसकना, मिट्टी पृथ्वी का फट जाना और अन्य सभी प्राकृतिक आपदाएं जो भी घटित होती हैं उन सबको जो मॉनिटरिंग पावर अंतरिक्ष में घटित कर रही है उसको एक खोज के दौरान मेरे द्वारा पकड़ लिया गया है। इस खोज से संबंधित समस्त जानकारी लगभग 70 पेज की पत्रावली में मैंने जो है लिख रखी है। अधिक मोटी फाइल इसलिए नहीं बनाई गई है जिससे कि पढ़ने वाले को अधिक परेशानी खड़ी होती है। खास बातें और बहुत ही कम शब्दों में लिखकर मैंने सरकार को और वैज्ञानिकों को ये दी जा चुकी है। मैंने उत्तराखंड सरकार में आपदा विभाग को यह फाइल लिखकर दी थी कि मैं इस संपूर्ण खोज को टीवी पर दिखाना चाहता हूं और टीवी पर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यह खोज कहां से की गई है और इस खोज से मानव जीवन को प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचाया जा सकता है। आज समस्त संसार में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं मानव के जीवन को निगल रही हैं। सुनामी लहरें, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और अतिवृष्टि, ओलावृष्टि सब में मानव की मृत्यु कहीं ना कहीं पर हो रही है। मेरे द्वारा ये सरकार से मांग की गई थी कि मुझे इस संपूर्ण चीज़ को टीवी पर दिखाने के लिए एक टेलीविज़न पर सरकार से व्यवस्था कराई जाए और सरकार से इस तरह की व्यवस्था कराई जाए कि वहाँ पर लगभग 4 कमरों का आवास और जो कुछ कैसेटें हैं जिनको टीवी पर दिखाया जाएगा और मीडिया की व्यवस्था कराई जाए जिससे कि यह खोज मैं इसको टेलीविज़न पर डालकर संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों को इससे जानकारी प्राप्त हो सके कि इस प्रकार की खोज की जा चुकी है और प्राकृतिक आपदाओं पर जो हम टीवी पर दिखाएंगे उसकी व्यवस्था करने के लिए मैंने आपदा विभाग को लिखा था। आपदा विभाग के पास यह पत्रावली विचाराधीन चल रही है और इसमें मैंने दूसरी खोज इसमें अति महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारी मॉनिटरिंग पावर है जो अंतरिक्ष में कार्यरत है उस मॉनिटरिंग पावर के द्वारा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में किस प्रकार
एक तस्तरी नुमा आकार का जो है व्यवस्था ऊपर ही अंतरिक्ष में बनाई जाती है और उसके बाद फिर उस व्यवस्था को पृथ्वी पर एक्टिवेट कर दिया जाता है। हमारी मॉनिटरिंग पावर संपूर्ण आपदाओं को पृथ्वी पर किस प्रकार एक्टिवेट करती है, उसे किस प्रकार पहले तैयार करती है। प्राकृतिक आपदाओं को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया अंतरिक्ष में सबसे पहले होती है और उसके बाद एक कैसेट की भांति उसको पृथ्वी पर एक्टिवेट कर दिया जाता है। जो मॉनिटरिंग पावर इस सब घटनाओं को पृथ्वी पर एक्टिवेट कर रही है, उस मॉनिटरिंग पावर की खोज करने में मुझे लगभग 20-22 वर्षों का समय लगा। मैं काफ़ी समय से इस कार्य में प्रयासरत था। इसके साथ साथ ही मैं यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी जो अंतरिक्ष में मॉनिटरिंग पावर है, जो मनुष्य की विभिन्न प्रकार से मृत्यु कर रही है, वह मॉनिटरिंग पावर संसार में परमाणु युद्ध एवं अन्य विश्व युद्ध कराने में किस प्रकार समय परिस्थितियों को अपने अनुकूल एक्टिवेट करती है, यह कार्य भी टीवी पर दिखाया जाएगा। मॉनिटरिंग पावर के द्वारा संसार में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भयंकर रूप से युद्ध कराया गया था। इस खोज के दौरान यह सब बातें खोज कर ली गई हैं और मॉनिटरिंग पावर के द्वारा ही नागासाकी और हिरोशिमा जापान के शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे वहाँ पर काफ़ी आदमियों का नरसंहार हुआ था। मॉनिटरिंग पावर एक देश से दूसरे देश के बीच युद्ध कराने में किस प्रकार अपनी मॉनिटरिंग पावर को पृथ्वी पर एक्टिवेट करती है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं एक्टिवेट होती हैं, यह सब कुछ आपको टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा। आज समस्त संसार में विश्व युद्ध बिल्कुल जो है कगार पर है और ये खोज मैं काफ़ी वर्षों से कर रहा था कि मनुष्य के साथ जो घटनाएं हो रही है वह प्रकृति कर रही है या मनुष्य के क्रियाकलापों से हो रही है। अब मेरे द्वारा 2 खोजें महत्वपूर्ण सर्वप्रथम की गई है। मैंने सर्वप्रथम खोज में यह खोज की है कि अंतरिक्ष में जो मॉनिटरिंग पावर कार्य कर रही है वह पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक आपदाओं को किस प्रकार घटित करती है, समय स्थान परिस्थितियां वातावरण को कैसे अपने अनुकूल बना देती है और उसको कैसे अपने अनुरूप ढाल लेती है। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश या संपूर्ण विश्व में मॉनिटरिंग पावर किस प्रकार स्थान और परिस्थितियों को जन्म देती है, जिनके कारण हमारे एक देश से दूसरे देश के बीच अचानक संबंध खराब हो जाते हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसमें कई हजार सेनाएं मारी जाती हैं और भारी नुकसान होता है। इसलिए मैं ये अध्ययन कर रहा था, ये खोज कर रहा था कि मानव के बीच जो युद्ध होता है उसमें प्रकृति का कितना योगदान है और मनुष्य के कारणों का कितना योगदान है। इसलिए हमारी जो खोज हुई है, इस खोज में मॉनिटरिंग पावर को ज़बरदस्त रूप में अच्छी प्रकार से पकड़ लिया गया है और मॉनिटरिंग पावर के द्वारा संसार में युद्धों में तथा प्राकृतिक आपदाओं में मनुष्य को किस प्रकार निगला जा रहा है, मनुष्य को तबाही करके किस प्रकार उसकी मृत्यु की जा रही है, यह सब मॉनिटरिंग पावर कर रही है, जिसको अंतरिक्ष में खोज के दौरान पकड़ा गया है। इस मॉनिटरिंग पावर को पकड़ने के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष और मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी प्रयास करना पड़ा है और इसको करने में मुझे लगभग जो है काफ़ी समय जो है बीत चुका है। मैंने इसके लिए जो है घर से बाहर जंगल में अपना जो है स्थान बना रखा है और वहाँ पर मैंने इसका खोज की है, रिसर्च किया है वहाँ पर और फिर मैंने इसको परीक्षण किया है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मॉनिटरिंग पावर को मैंने अंतरिक्ष में किस प्रकार पकड़ा, यानी इस खोज के
स्रोत क्या है, मैंने कहाँ से इस खोज को लिया। संसार में भटकते हुए मनुष्य, तबाही, चारों तरफ हाहाकार और युद्धों में मृत्यु तथा आपदाओं में मृत्यु, ये सब मुझे जो है इस खोज की तरफ आकर्षित करते थे और मैं रात दिन इसी कार्य में लगा रहा। मैंने इस कार्य के अलावा अन्य कार्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये मॉनिटरिंग पावर भारत में जो महाभारत कालीन युद्ध हुआ, जिसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था, उसके बाद रामायण काल का युद्ध हुआ, उसमें भयंकर नरसंहार हुआ, उस समय ये मॉनिटरिंग पावर अच्छी प्रकार से कार्य कर रही थी। यानी कि मॉनिटरिंग पावर के द्वारा लोगों का भक्षण किया जा रहा था युद्ध में। उसके बाद जब काफ़ी समय पहले भारत में प्राचीन समय में देवी देवताओं के सामने लोगों और बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिनका नंबर डाल दिया जाता था कि फला दिन फला आदमी की बलि चढ़ाई जाएगी और फला दिन फला आदमियों की बलि चढ़ाई जाएगी। देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियां लगी होती थी, नंबर वाइज हर आदमी की बलि चढ़ाई जाती थी। अब उस समय भी यह मॉनिटरिंग पावर पूर्ण रूप से कार्य कर रही थी। मेरे द्वारा इस मॉनिटरिंग पावर को भारत में उस समय के कार्यकलापों से पकड़ा गया है, जबकि भारत में देवी देवताओं के सामने मनुष्य एवं जीव जंतुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। उस समय भी ये मॉनिटरिंग पावर पूरा कार्य कर रही थी। उसके बाद महाभारत काल, रामायण काल और अन्य युद्धों के दौरान जो भारी नरसंहार हुआ, तबाही हुई, मानव की बर्बादी हुई, उसमें संपूर्ण मॉनिटरिंग पावर कार्य कर रही थी। खोज के दौरान यह साबित हो चुका है। संसार में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध में भी मॉनिटरिंग पावर के द्वारा पृथ्वी पर भारी मानव की तबाही मचाई गई और मानव का नरसंहार कराया गया। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की मानव की बर्बादी, तबाही एवं मानव का खून खराबा, नरसंहार करने में मॉनिटरिंग पावर का प्रथम योगदान रहा है। मैं काफ़ी समय से इस कार्य में लगा हुआ था और मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि उस चीज़ को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है जो संसार को मार मार कर उसका भक्षण कर रही है। अतः मैं सरकार से, केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, माननीय संसद, माननीय विधानमंडल, सभी से, मीडिया और अपने वैज्ञानिकों से ये निवेदन करता हूँ कि वे इस सूचना को पकड़ें, ध्यान दें और उत्तराखंड में आपदा विभाग के समक्ष जो फाइल विचाराधीन है उस पर आगे कार्रवाई के लिए मैंने मांग की है कि मुझको टीवी पर दिखाने के लिए व्यवस्था कराई जाए और मैं टीवी पर दिखाऊंगा कि मॉनिटरिंग पावर क्या होती है, मॉनिटरिंग पावर किसे कहते हैं। मॉनिटरिंग पावर अंतरिक्ष में रहती है, अंतरिक्ष में कार्य करती है। इसको पकड़ना या इसकी खोज करना आसान कार्य नहीं है और मॉनिटरिंग पावर को टीवी पर दिखाया जाएगा, मीडिया में दिखाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि मॉनिटरिंग पावर आपदाओं को किस प्रकार पृथ्वी पर कर रही है और किस प्रकार मनुष्य की बलि चढ़ाई जा रही है और मॉनिटरिंग पावर किस प्रकार एक देश से दूसरे देश के बीच में युद्ध भड़काने और परमाणु जैसे भयंकर युद्ध भड़काने में मॉनिटरिंग पावर का क्या योगदान है और हम मॉनिटरिंग पावर के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। यदि हम इस मॉनिटरिंग पावर की खोज नहीं करते तो हमारा जीवन बच पाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम इस मॉनिटरिंग पावर को पर कंट्रोल नहीं करेंगे और इससे बचने के तौर तरीकों को नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन संसार में नहीं बचेगा। इसके साथ साथ ही मॉनिटरिंग पावर के आसपास में अंतरिक्ष में ऐसे अन्य केंद्रों की भी खोज की गई है जहां से भयंकर कार्य पृथ्वी पर घटित हो रहे हैं और ऐसे केंद्रों पर लगातार मैं अब भी रिसर्च कर चुका हूं और रिसर्च मेरी जो है ये पूर्ण हो चुकी है
अब मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इसको टीवी पर दिखाने के लिए व्यवस्था करे और मैं वहाँ टीवी पर दिखाऊंगा। और क्योंकि प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग प्राकृतिक आपदाओं की बलि चढ़ रहे हैं, चारों तरफ युद्ध भड़क रहे हैं, परमाणु युद्ध जैसे भयंकर का तबाही जो हो हमारे सिर पर मंडरा रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार से हाथ जोड़कर कि मेरी सूचना को ध्यान से सुने, वैज्ञानिक लोग ध्यान से सुने और इस कैसेट को झूठी ना समझें, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अपने ही मोबाइल से, अपने ही नंबर से यह कैसेट बनाई है और मैं जो पत्रावली मेरे सामने रखी हुई है, यह लगभग 70 पेज से भी अधिक की पत्रावली है, जिसमें खास बातें जो है मेरे द्वारा लिखी गई हैं। और मैं ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी बात को झूठ ना मानकर और उसको असत्य ना मानकर उसमें किसी भी तरह की जो है संदेह ना करके इस फाइल पर ध्यान दें और बहुत ही जल्दी जो है प्रार्थना को मेरी सुने, जिससे कि मानव जीवन को आने वाली भारी बर्बादी, तबाही, परमाणु जैसे युद्धों और भयंकर रक्तपात और ये जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।